चाइना ने आपकी जमीन कब्जा कर ली, उसको आप छुड़वा नहीं पा रहे हो। पाकिस्तान से आप स्ट्राइक करते हो एक फर्जी देश के ऊपर। चाइना को आग दिखाते क्यों नहीं हो, उसमें स्ट्राइक क्यों नहीं करते हो? अरे बाप रे, क्या बोल रहे? अभिनंदन जी को जब गिरफ्तार किया, अभिनंदन जी को जब अगवा किया गया, मुंह तागा इन लोगों के, छुट्टियों में छोड़ना पड़ा। हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व चाहिए, हमें सनातन चाहिए। इस्लामिक क्यों, कहाँ से तेल लगाने गया? हिंदुत्व तेल लगाने चला गया। आज जैसा व्यक्ति ये बोलता है हिंदुत्व तेल लगाने गया, हिंदू के नाम पे धब्बा हो तुम। एक प्रत्येक नागरिक, एक हिंदू के मन में आज खून खोल उठता है हमारा। हमारे यहाँ पे कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है, वो हत्याकांड किसी और के साथ हो सकता था। आज क्या किया गहलोत सरकार ने, जो हत्याकांड जिन्होंने किया उन लोगों को फांसी तक नहीं हो पाई है। क्यों? क्या नाम हुआ सर आपका? विवेक कटारा। क्या लग रहा है सर, चुनावी माहौल है शहर में? बहुत बढ़िया लग रहा है। किसकी सरकार आ सकती है इस बार गुजरात में? गुजरात में, राजस्थान में? सॉरी, राजस्थान में, माफ कीजिए। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो आप? सरकार क्या, सरकार तो जो है वही रहेगी। हाँ, बदलाव नहीं होगा? नहीं सर, जनता खुश है, महिलाएं खुश है, सब खुश है। चलिए ठीक है सर। कांग्रेसी है सर, तो खुद कांग्रेसी है विजय। कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। नहीं, यूँ तो मैं कह रही हूँ सर खुद भी कांग्रेस के हैं, तो बोलेंगे ना सरकार तो इसी की रहेगी, अशोक गहलोत की। देखा जाए तो हम तो हमारे मोदी जी अच्छे हैं। योजना राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं से तो महिला खुश है। बिजली बिल माफ है, अन्नोदय वाली योजना है, सब। महिलाएं खुश है क्या? अशोक गहलोत जी ने ये जितने भी योजनाएं दी है, ये सिर्फ जुमले हैं। जिस तरह से वो जादूगर है, उसी तरह ही उनकी योजनाएं भी जादूगर वाली है। क्योंकि ये जितने भी उन्होंने बिजली बिल माफ़ किया है, प्रति व्यक्ति पूछ लीजिए, 100 यूनिट बिजली बिल माफ़ हुआ, अगले बिल में जस्ट डबल बढ़ के पैसा आया है। हमारे घर में ट्रिपल बिल आया है। तो ये जो जादूगर है, इसके जुमले बहुत हो चुके हैं। और दूसरी बात, ये जो फ्री मोबाइल की बात कर रहे हैं, कई मोबाइल खराब हो रहे, वहाँ तक तो ठीक है, कंपनी के मोबाइल है, पर इन्होंने कुछ लोगों को मोबाइल बांटे, बाकी आचार संहिता लग गई। अब ये मोबाइल बांटने बंद हो गए हैं और ये वो करके इनकी ये योजना भी यहाँ पे फेल हो चुकी थी। मेरा नाम वंदना राठौड़ है। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इन योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे बड़ी योजना चिरंजीवी योजना है, जिसमें ना 25 लाख का बीमा मिल रहा है और आप चिरंजीवी का फायदा भी उठा रहे हैं। जितने लोगों को आप देखिए, वो जो लोग पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं, वो आज हॉस्पिटलों में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। और उनके लिए जो 5-5 लाख रुपए जो लग रहे थे उनके, उसकी जगह पे 5-5 हजार में निपट रहे हैं। बोले चिरंजीवी योजना। जितनी योजनाएं भाजपा की थी, इन लोगों ने उन्हीं योजनाओं के नाम बदल के अपनी योजनाएं कर दी है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और रही तीसरी बात, इन्होंने जो मसाले बांटे हैं, बहुत घटिया क्वालिटी के मसाले थे। और जितनी भी इन्होंने फ्री की योजनाएं बांटी, उसके अलावा और इन्होंने जो जितने जिले बनाए हैं, हम आरएएस की तैयारी कर रहे हैं। हम आज आरजेएस में तो ठीक है, हमारे जीके सिलेबस नहीं आता, आरएएस की अभी प्री हुआ, आरएएस एग्जाम हुआ, गहलोत जी ने जिलों की घोषणाएं कर दी है, ठीक है। उन जिलों के जितने देवी देवताओं के मंदिर थे, जितनी नहरें थी, जितनी नदियां थी, इन सबको याद कौन करेगा? और जितने इन्होंने एग्जाम करवाए, सबके पेपर लीक करवा दिए हैं। वो पेपर लीक माफिया कहाँ गया है? अरे सर, ये बता रहा हूँ, क्या कर लिया एक करके? मोदी साहब ने क्या कर लिया अभी तक? चलो, मोदी जी ने क्या? एक चीज बताओ। अरे एक मिनट, जो अभी तक चाइना ने आपकी जमीन कब्जा कर ली, उसको आप छुड़वा नहीं पा रहे हो। पाकिस्तान से आप स्ट्राइक करते हो एक फर्जी देश के ऊपर। चाइना को आग दिखाते क्यों नहीं हो, उसमें स्ट्राइक क्यों नहीं करते हो? अरे बाप रे, क्या बोल रहे? अभिनंदन जी को जब गिरफ्तार किया, अभिनंदन जी को जब अगवा किया गया, मुंह तागा इन लोगों के, छुट्टियों में छोड़ना पड़ा। वो पाकिस्तान, अरे आप रहने दीजिए, वो फर्जी था। अरे वो सिर्फ ढोंग था। अच्छा, अरे वो सिर्फ ढोंग था। सुन, अरे मैडम, इस साइड एक मिनट। मणिपुर में क्यों नहीं बोले? आज दिन तक मणिपुर में क्यों नहीं? मणिपुर, इजराइल में क्यों गए? हमें मणिपुर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व चाहिए, हमें सनातन चाहिए। इस्लामिक क्यों, कहाँ से तेल लगाने गया? हिंदू
हमारे यहाँ पे कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ है, वो हत्याकांड किसी और के साथ हो सकता था। आज क्या किया गहलोत सरकार ने, जो हत्याकांड जिन्होंने किया उन लोगों को फांसी तक नहीं हो पाई है। क्यों? किसके राज में? साल भर से ज्यादा का समय हो गया। सुनो, ये मेरी बात है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये केंद्र की न कहाँ के मुद्दे कर रहे हैं। इनको पहले तो वार्ड के मुद्दे, जहाँ वार्ड की जो होता है, यहाँ पे हमारे अभी अशोक जी गहलोत ने सैटेलाइट हॉस्पिटल का करा था, ओपनिंग करी थी, मूर्ति अनावरण सैटेलाइट हॉस्पिटल का करा था, जहाँ पे 200 ओपीडी थी। आज की तारीख में 3000 ओपीडी हो रही है और 3000 लोग सैटेलाइट के हॉस्पिटल की दवाई ले रहे हैं आज की तारीख में। और यही कटारा साहब ने बनाया, हमारे पूर्व मंत्री थे खेमराज जी कटारा, तो उन्होंने ये सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया और आज इस हॉस्पिटल में 200 की जगह पे आज 3000 ओपीडी हो गई है। और अभी अशोक जी गहलोत आए और 5.5 करोड़ अभी दे के गए और अभी ये 100 बेड और बढ़ा के गए। अब ये चीज इनको नहीं दिख रही है। अरे वो तो बहुत दूर की बात है। 100 बेड अभी है सैटेलाइट में और 100 बेड और बढ़ाया है, तो वो तो बनेगी तब बनेगी ना, अभी थोड़ा ना बन रही है सर। और जो इन्होंने जितनी घोषणाएं इन्होंने घोषणा कर दी, आने वाली सरकार के माथे कर्ज छोड़ के तो जा रहा है जादूगर, और कर क्या रहा है? और कांग्रेस की सरकार आपस में इनको पूरे 5 साल हो गए लड़ते फिरते, पायलट और इनमें खींचातानी चलते चलते। कांग्रेस ये तो सत्य ने किया क्या? देखो, मैं लोकल में घूमा हूँ, मैं बाहरी हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैंने यहाँ पे लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि संजीवनी अस्पताल के लिए, मतलब संजीवनी जो योजना है, चिरंजीवी जो योजना है, उसके लिए अस्पताल वाले जो हैं अब ले नहीं रहे लोगों को, क्योंकि रीइंबर्समेंट नहीं हो रहा है। क्या सच्चाई है? देखो, ये जो भ्रम फैलाया जाता है उसका तो कोई इलाज है नहीं। लोगों की बात कर, लोगों से, मैं आपको ऐसे लोगों से मिलाता हूँ जिन्होंने कम से कम 10-10 लाख का इलाज खुद करवाया और हमारे को भी बताओ, हम मिलने भी गए। संख्या कितनी है? किसकी? इसकी संख्या कितनी? एक्चुअली मेरे को इसकी जानकारी नहीं मैं है। आपको बता रहा हूँ, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लोगों से मिला आज, 25 लाख का इलाज करने वालों की संख्या कितनी हुई, 25 लाख का इलाज कितने लोग? ये डाटा तो हमने अभी नहीं देखा है। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को यहाँ के स्थानीय जानकार ने बताया कि पूरे राजस्थान में बमुश्किल 10 लोग हैं, बमुश्किल 10 लोग 25 लाख की योजना का लाभ लेने वाले। अब बताइए इसकी सच्चाई। आप तो, मैं अभी आपको इस बारे में, क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ, पैसिफिक हॉस्पिटल है, गीतांजलि है, सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में अगर ऐसा होगा तो हम डाटा ला के बताएंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सुने, आयुष्मान योजना हो या ये आपकी क्या कहते हैं चिरंजीवी योजना, मेरे को दोनों ही पसंद नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल आप बेहतर नहीं बना पाए, इसलिए प्राइवेट स्कूलों को आप फंड दें। ये कह रहे हो सैटेलाइट हॉस्पिटल 3000 पेशेंट रोज के आ रहे हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं है? 3000 पेशेंट आते हैं पर है ना, नहीं आते हैं, लेकिन उनका हर बीमारी में 2 ही दवाई है, या तो सिट्रिजन देंगे या पैरासीटामोल देंगे या सीपीएम देंगे। करेक्ट है। कोई भी इलाज हो, कोई सा भी इलाज हो, उसमें 3 ही टेबलेट फिक्स है, सैटेलाइट में फिक्स है। आप कभी भी स्टॉक जाके देखेंगे ना, आपको सीपीएम, पीसीएम और सिट्रिजन क्यों होते? अगर ये सब सुविधाएं करा रहे होते तो पिछले 5 सालों में मेडिकल स्टाफ कितनी बार तो स्ट्राइक पे बैठ गया है, कितनी बार पेशेंट मर चुके हैं। कोरोना में क्या हालात थे हमारे यहाँ के, वो उस पे कौन बात करेगा? कार्यकर्ता, भक्त लोग सब जगह पे मिलते हैं। आप ये हमको फिर कुछ कहेंगे, आपको कुछ कहेंगे, ये अच्छा लगेगा? अरे आप आम जनता को ही पिसना है, चाहे वो कोई कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आम जनता को ही वो अपनी रोटी सेकते हैं बस। सबसे बड़ी बात वो है। बताइए, आपको लग रहा है गहलोत जी आएंगे? बिल्कुल 100। और 24 में मोदी जी आएंगे नहीं आएंगे? केंद्र की अभी हम इतना जल्दी आकलन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, राज्य सरकार अशोक गहलोत आएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी योजना दी है और अच्छा काम कर रहे हैं। रेवड़िया पार्टी लास्ट के 6 महीने में रेवड़िया पार्टी, बाकी पिछले 4.5 साल में इनको 4.5 साल में कहीं याद नहीं आया। 4.5 साल में जनता की भले कहीं याद नहीं आई। पिछली बार भी जब गहलोत जी गए तो वसुंधरा पे कर्ज छोड़ के गए, और इस बार भी जो बीजेपी की सरकार ये सोचे आना तो है नहीं हमको। सचिन जिसने मेहनत की और उसका फायदा लिया गहलोत ने, और फिर लड़ते रहे, और लास्ट के 6 महीने में ये सब जिनके बिजली के बिल आ रहे, पूछो किसको फायदा हुआ? सबके, मतलब पहले जो बिल कम आ रहे थे, अभी 100-200 यूनिट कम करने के बाद और बढ़ के आ रहे, तो मतलब कहीं किसी स्थिति पे ये गहलोत सरकार खरी नहीं उतरी है। टोटली ये रेवड़िया बांट के सोचते हैं, क्योंकि पुरानी परंपरा है ना, कभी दारू बांटते, कभी क्या बांटते, वोट ले लो और जाओ। कर्म
के मामले, दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान नंबर 1 पे आता है और अभी भी नंबर 1 पे ही बना हुआ है। अगर गहलोत ने अगर इतना काम किया होता तो कहीं ना कहीं तो तारीफ होती, किसी फील्ड में तो होती। आज इन्होंने अन्नपूर्णा योजना का नाम बदल के इंदिरा गांधी योजना कर दिया है ना। आयुष, इन्होंने जो मुख्यमंत्री वाली योजना चलाई चिरंजीवी, उसका नाम इन्होंने बदल दिया है। विकास से देखा जाता है राजस्थान में विकास कितना हुआ है, आम नागरिक कितना विकास मिला है आम नागरिक को, ये बताइए ना। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से गले गले तक ढाप गए कि नहीं ढाप गए। और उदयपुर वाले कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद हिंदुत्व की बात करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हमें अब बीजेपी क्यों चाहिए? हमें हमारे हिंदुत्व से मतलब है, हमें हमारी संस्कृति से मतलब है। जय जय श्री, जय श्री राम। क्योंकि है ना, जब कन्हैया हत्याकांड हुआ था 1.5 साल हो गया उस बात को, अभी तक उन अपराधियों की ना कोई डिमांड है ना कुछ है, कोई पूछता ही नहीं है, सब भूल गए उनको। उन अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी कब? और जो छोटी छोटी बच्चों के साथ दुष्कर्म करते हैं, मेरी सरकार से ये विनती कि जो बच्चों के साथ में दुष्कर्म हो रहे हैं उनके ऊपर भी लगाम लगाई जाए और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। अभी तक हो ही रहे हैं ये सब अत्याचार, फांसी पे चढ़ाए तो कुछ कम भी होवे, उनको है ना सजा मिल ही नहीं रही है और वो आराम से आज़ाद घूम रहे हैं। 1 महीना 2 महीना रहते हैं जेल में और आज़ाद घूमते, फिर वो कुछ नहीं हो रहा। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी वो 4 साल तक तो लगातार सरकार बचाने में लगी रही। सचिन और गहलोत साहब की लड़ाई किसी से छुपी हुई नहीं है। और लास्ट के जो 6 महीने थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फ्री की से जो ये फ्री कर देंगे वो फ्री कर देंगे उसमें लगा दिए। अब वो जो राजस्थान का कर्जा था पहले की अपेक्षा अभी बहुत बढ़ गया। पहले 5वें नंबर पे था, अभी 4थे नंबर पे आ गया। तो ये, और मैं ये चाहती हूँ कि भाई आप रोजगार बढ़ाओ, फ्री मत दो, किसी को फ्री नहीं चाहिए पर रोजगार जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अपना कीमती समय में देने के लिए, धन्यवाद। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि है ना, जिस हिसाब से राजस्थान में अभी गैंगरेप बढ़े हैं, हर छोटी बालिका के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, उन अपराधियों को सजा कब मिलेगी? छोटी छोटी बच्चियों का मर्डर करके, गैंग रेप करके, उसके बाद उनका मर्डर करके और फिर जला रहे हैं भट्टियों में, तो उनको सरकार सजा कब देगी? क्या लग रहा है गहलोत साहब ठीक काम नहीं? गहलोत साहब ठीक है, गहलोत साहब के लिए मैं नहीं कुछ बोल सकती हूँ क्योंकि उनका नेचर मैं भी नहीं जानती और मैं कभी उनसे मिली नहीं हूँ। लेकिन उनकी जो सरकार है राजस्थान में, कांग्रेस सरकार है, वो बीजेपी सरकार के बीच में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि इतने साल से हम भी देख रहे हैं, मैं भी 30 की एज है मेरी, बट मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा बीजेपी सरकार में कि छोटी छोटी बच्चों के साथ में रेप हो रहा है। और इस कांग्रेस सरकार के काल में अभी 4 साल में इतने गैंगरेप बढ़ गए हैं नाबालिग बच्चों के साथ, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ में, और उनको भट्टी में डाल के जला दिया जाता है। तो उन अपराधियों को सज़ा कब मिलेगी? मेरी सरकार से यही मांग है कि जो लोग दुष्कर्म करते हैं बच्चों के साथ और उनका मर्डर करते हैं, प्लीज़ उनको सज़ा दीजिए आप। क्योंकि हम भी लड़कियां हैं, हमारे साथ भी कभी आज नहीं तो कल ये चीज़ हमारे साथ भी होगी, और हमारी भी लड़कियां हैं, आज नहीं तो कल जाके हमारी बच्चों के साथ में भी ऐसा होगा। तो सरकार क्या कदम उठा रही है? बालिकाओं की सुरक्षा के लिए क्या बनाया सरकार ने? राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित नहीं है ना, क्योंकि जो कांग्रेस की सरकार में जितने रेप हो रहे उतने आज दिन तक कभी नहीं हुआ। जबकि राहुल गांधी वगैरह तो कहते हैं कि राजस्थान में सबसे अच्छा सब कुछ है, राजस्थान मॉडल पे ही वो 24 में मोदी को हराएंगे। नहीं हरा सकते, क्योंकि है ना, जिस हिसाब से आए दिन एक न्यूज़पेपर की हर सेकंड या 3rd पेज पे एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का ऐड आता ही है। दिल्ली आता है, मैं दिल्ली न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, कहीं ना कहीं कभी अजमेर हो गया, कहीं पाली हो गया, या कभी हमारे यहाँ से गोगुंदा से आगे एक बच्ची के साथ रेप हुआ था और उसे भट्टी में डाल के जला दिया था। क्या कानून बनाया फिर सरकार ने बालिकाओं की सुरक्षा के लिए? पुलिस का डर नहीं? कुछ डर नहीं है, क्योंकि पुलिस भी साथ में मिली भगत है ना। किस चीज़ का डर है? जो गलत है वो गलत है ना सर।